राहुल जी अभी हमारे मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर है, वही हमारे मोदी जी को इतना ऊपर, वो जितना जितना जिस चीज को याद दिलाते हैं मोदी जी उसी चीज पे काम करते हैं। ऐसा क्या क्या हुआ था? आप बहुत राहुल गांधी जी के नाम सुनते ही खिलखिला उठ रही हैं, क्या कारण है? भैया ये तो सभी जानते हैं, आज के टाइम में विश्व में एक ही नाम है, मोदी मोदी मोदी। राहुल गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री। अरे भैया आलू से सोना जिस दिन बनेगा उस दिन आएगा राहुल गांधी। अच्छा, कोई ऐसा तो नेता होगा जो मोदी को टक्कर देगा सामने से। अभी तो कोई नहीं है, 29 तक तो कोई नहीं है। में कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब तो मुस्लिम भी हमें हमारे मोदी जी को वोट देता है। अच्छा, ट्रिपल तलाक हमने पास किया। ठीक है। ट्रिपल तलाक के बाद उसके बाद जितनी मुस्लिम बहनें हैं सब हमारे साथ है, मुस्लिम भाई हैं सब हमारे साथ है। ये आज तक किसी इतिहास में किसी ने करा ही नहीं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 35A, जब धारा 370 हटाई, एक वहाँ पर सफाई कर्मचारी का बेटा, चाहे वो MBA क्यों ना कर रखी हो, लेकिन सफाई कर्मचारी बन सकता था। आज मोदी जी ने धारा हटाकर वो आज IAS भी बन सकता है, IPS भी बन सकता है। 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2024 में प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ पिछली से 100 सीटें ज़्यादा लाके, लगभग 400 सीटें लाके इस बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और 2024 तो क्या 2029 तक भी कोई बिहार में सियासी भूचाल के बीच 2024 में कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? आपका क्या नाम हो भाई साहब? पूर्णानंद। क्या कहेंगे, बिहार में सियासी उथल पुथल है, एक बार फिर से खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ सकते हैं। 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि का, श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और जिस प्रकार से भारत के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने राम ध्वज लगाए, आरती करी, उससे उन्हें लग गया कि अब मोदी जी 400 के आसपास में जाएंगे और हम वो कुछ बन नहीं पाएंगे, ये हमें विपक्षी लोग। मतलब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से INDI गठबंधन में फूट है, ये मान रहे हैं आप? नहीं, फूट तो पहले भी होता लग ही रहा था, क्योंकि जिस दिन से इंडिया बना, INDI इंडिया, तो मैंने उस दिन भी लिखा था कि भाई ये न नीति है, न नेता है, न झंडा है, न एजेंडा है, और इन्होंने नाम रख दिया है इंडिया है। तो वो पहले से था। आज तक इन्होंने नेता ही नहीं तय कर पाया, आज तक इन्होंने नीति नहीं तय कर पाया, आज तक इन्होंने कोई झंडा नहीं बना पाया, आज तक कोई होलोग्राम नहीं बना पाया कि चुनाव चिन्ह क्या होगा। तो वो उसके बाद रही सही कसर 22 तारीख को हो गई कि भाई देखो यहाँ पे 400 सीट के आसपास मोदी जी जा रहे हैं, और आज के डेट में मोदी जी जो कहते हैं वो जनता करती है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2024 में प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ पिछली से 100 सीटें ज़्यादा लाके, लगभग 400 सीटें लाके इस बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और 2024 तो क्या 2029 तक भी कोई 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों बनेंगे, क्या कारण? नरेंद्र मोदी क्यों बनेंगे? नरेंद्र मोदी ने सर्वे समाज का कल्याण किया, चाहे वो उज्ज्वल योजना के माध्यम से हो, चाहे स्वच्छता के माध्यम से हो, चाहे वो अपना रोड के माध्यम से हो। विपक्ष वाला कहता है भाई साहब कि महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ तक बात आती है कि 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब तो मुस्लिम भी हमें हमारे मोदी जी को वोट देता है। अच्छा, ट्रिपल तलाक हमने पास किया। ठीक है। ट्रिपल तलाक के बाद उसके बाद जितनी मुस्लिम बहनें हैं सब हमारे साथ है, मुस्लिम भाई हैं सब हमारे साथ है। ये आज तक किसी इतिहास में किसी ने करा ही नहीं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 35A, जब धारा 370 हटाई, एक वहाँ पर सफाई कर्मचारी का बेटा, चाहे वो MBA क्यों ना कर रखी हो, लेकिन सफाई कर्मचारी बन सकता था। आज मोदी जी ने धारा हटाकर वो आज IAS भी बन सकता है, IPS भी बन सकता है। नीतीश जी का पहली बात तो स्वागत है दोबारा से। हमें भी ये पता था कि नीतीश जी और कहीं जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं तो उनका, हाँ जी, उनका स्वागत है पहली बात, ठीक है। और नीतीश जी जो भी डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आज के टाइम में विश्व में एक ही नाम है, मोदी मोदी मोदी। तो 24 से प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी जी। मोदी जी क्यों आएंगे फिर से एक बार? देखो महिलाओं के लिए, मैं भी एक महिला हूँ, महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया है। आरक्षण जो महिला बिल पास किया है, तो उसको लेके मोदी जी को मेरा पहला वोट, जब मेरा पहला वोट था तो पहली बार ही मोदी जी को दिया था। राहुल गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री। अरे भैया आलू से सोना जिस दिन बनेगा उस दिन आएगा राहुल गांधी। अच्छा, कोई ऐसा तो नेता होगा जो मोदी को टक्कर देगा सामने से। अभी तो कोई नहीं है, 29 तक तो कोई नहीं है। में कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है।
राहुल जी अभी हमारे मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर है, वही हमारे मोदी जी को इतना ऊपर, वो जितना जितना जिस चीज को याद दिलाते हैं मोदी जी उसी चीज पे काम करते हैं। ऐसा क्या क्या हुआ था? आप बहुत राहुल गांधी जी का नाम सुनते ही खिलखिला उठ रही हैं, क्या कारण है? भैया ये तो सभी जानते हैं। रही बात 24 में सरकार की, देश में किसकी बनेगी, वो आप किसी से पूछ लीजिए, देश में नहीं देश के बाहर भी किसी से पूछ लीजिए, नॉन इंडियन से ही पूछ लीजिए, हर कोई सर्वे के नाम बोलेगा नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। तो आप मुझसे नहीं, बच्चे से पूछ लीजिए, जो वोटर नहीं है उससे ही पूछ लीजिए। नरेंद्र मोदी का चयन आप लोग तीसरी बार क्यों करना चाह रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है। एक होता है काम के बेसिस पर, एक होता है उम्मीद के बेसिस पर। नरेंद्र मोदी ने हमें सब कुछ दिया है, हमें मान सम्मान दिया, देश में नहीं देश के बाहर भी दिया है। भारत जोड़ो के चक्कर में आप पंजाब हार गए आम आदमी पार्टी से, ठीक है। अब न्याय कर रहे हो। अब अपने सबसे पहले आपको अपने साथ न्याय करना कि हमने कितना 70 सालों में कितना करप्शन किया था। 500 साल के बाद आज हमें अयोध्या में राम मंदिर मिला, ये 500 साल पहले क्यों नहीं हुआ? जो आज मोदी जी कर रहे हैं 500 साल पहले भी तो हो सकता था, 70 साल पहले भी हो सकता था, 2010 में भी हो सकता था, 2009 में भी हो सकता था, 2006 में भी हो सकता था, लेकिन आज ही क्यों हो रहा है?